अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से और टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, एक बार वीपीएन ऑन करके टेलीग्राम बना ले अपना, या फिर वीपीएन ऑन करके मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, आपको मैं एक प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। जब वो प्रॉक्सी आप कनेक्ट करोगे तो फिर आपको वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी मसरूफियात थी और जिस वजह से वीडियोस वगैरह नहीं बना पाया। अभी इंशाल्लाह कोशिश है कि 2-3 वीडियोस आज बनाऊंगा, डेली अपलोड करेंगे एक वीडियो। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती ना तो मज़ा नहीं आता, फिर उसमें लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। कम से कम 80-95 या इस तरह एक्यूरेसी हो। 90 भी आ जाए तो मतलब कि एक सेटअप में तो अच्छा ही है। 2-3 ट्रेड्स तो निकलती हैं एक दिन में। और दूसरी बात ये कि ये कम से मीन के आज 30 है, कल मेरे ख्याल से 31 है, परसों अक्टूबर, यकम अक्टूबर से हमारा एक मेंटरशिप स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो ए टू जेड, बेसिक से एडवांस तक, और वो भी ओटीसी मार्केट का कोर्स करना है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके डिटेल मुझसे ले सकते हो। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो साइकोलॉजी की वजह से या मनी मैनेजमेंट की वजह से, अगर वो भी आना चाहते हैं तो आ जाएं। ठीक है, नए सेटअप है, नए एल्गोरिदम के साथ। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो 50% फी के साथ आ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी लॉस प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है, टेंशन नहीं लिया करो। अगर ट्रेडिंग नहीं सीखते तो किसी एक बंदे को ज्वाइन करो और उसी के साथ आप अपना जो भी कैपिटल है उसके साथ डिस्कस करके आप लोग ट्रेड्स करो। ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक ट्रेंड चेंज होता है। जो मेन के एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है यहाँ पर यूएसडी एआरएस में, देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंडी मार्केट में जो हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का ट्रेंड चेंज होता है। मेन के यहाँ पर नहीं बन रहा अभी वो, यूएसडी सीओपी पे देख लेते हैं। चलो मैं ऐसे ही आपको गाइड करता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है ना वो आपने देखनी है लाजमी। अगर मार्केट डाउन आ रही है और यहाँ पर हमारा एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, ठीक है, और उसकी रिट्रेसमेंट आ जाती है। एक पैटर्न बन गया हमारा ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का, और दोबारा से मार्केट में एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है अगेन। ठीक है। और इस रिट्रेसमेंट के बाद एक तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है, दूसरा हमें एक शॉर्ट तो ये वाली मिल ही जाती है। इसको हम 100% नहीं कह सकते, इसको हम 200% कह सकते हैं। ठीक है, 200% ये वाली ट्रेड हमारी आईटीएम ही होती है। तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपको स्ट्रेटजी समझ नहीं आएगी, पहले आपने वो वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने इसको समझना है। ठीक है जी। आज मैं आपको ना एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का बताऊंगा और 100% वाली शॉर्ट शॉट, 100% वाली शॉर्ट शॉट आपको बताऊंगा आज मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि हमारी एक मार्केट आ रही है डाउन मोमेंटम के साथ, मीन के ट्रेंडी मार्केट है डाउन साइड की। ठीक है। और इसी ट्रेंडी मार्केट में एक बायर की कैंडल आ जाती है और वो कैंडल होती है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। मतलब कि डाउन ट्रेंड का जो मोमेंटम है, उस मोमेंटम में हमें यहाँ पर बायर की कैंडल आती है और वो कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद अगेन यहाँ से सेलर जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं डाउन के लिए। अब आपने क्या करना है कि जब एक बायर की कैंडल के बाद जो सेलर ने कंटिन्यू किया डाउन के लिए, अब हम इन दो कैंडल्स की पावर देखेंगे कि इनमें बायर सॉरी सेलर स्ट्रॉन्ग हुए या वीक हुए। ये एक मेन चीज़ है। अब मान लो कि यहाँ पर जो पहली कैंडल सेलर की आती है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उसके बाद जो सेलर की कैंडल आती है वो कैंडल वीक है रिजेक्शन के साथ। ठीक है।
बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद सेलर की पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग है और सेलर की दूसरी कैंडल वीक है। अगर इस तरह सेटअप बनता है मार्केट में और यहाँ पर आपको आ जाती है एक कैंडल अपसाइड की, और वो कैंडल हैमर भी हो सकती है, ठीक है, मारुबुजू कैंडल भी हो सकती है, अगर इसमें एक छोटी सी वीक को अपसाइड से या फिर डाउन साइड से, तो ये 2-3 कैंडल्स हो सकती हैं। अगर इस बायर वाली कैंडल में हैमर आ जाती है और हैमर की जो डाउन साइड की वीक है, अप साइड की नहीं होनी चाहिए। अगर ये अप साइड की होगी तो फिर ये हमारी वो हो जाएगी, क्या स्पिनिंग कैंडल हो जाएगी। तो हमें डाउन साइड से वीक चाहिए, अप साइड से वीक नहीं चाहिए। अगर बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाती है तो नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी वो नीचे आएगी, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। तो जैसे ये कैंडल नीचे आए तो ओपनिंग से नीचे आपने ट्रेड लेनी है, और वो कैंडल आपकी कुछ इस टाइप की बनेगी, या तो वो इस टाइप की बनेगी या फिर वो कैंडल कुछ इस टाइप की बन सकती है, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर देखेंगे, दोनों सेटअप समझेंगे। हमने आपकी ट्रेड ली और वो कैंडल बन गई इस तरह, वो कैंडल बन गई इस तरह, मतलब कि जो हमारी बायर की कैंडल वो इसी तरह बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस पे तो हमने ट्रेड लगा ली थी, हमारी ट्रेड विन हो गई। अब ये वाली जो बायर की कैंडल होगी, क्या ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है या नहीं? अब देखा जाए तो यहाँ पर एक स्पिनिंग कैंडल आ गई, ठीक है। अब कुछ लोग इसको स्पिनिंग टॉप भी बोलेंगे, बट ये स्पिनिंग टॉप तब बनती है जब ये आपके अप ट्रेंड में है। जब ये डाउन ट्रेंड में कैंडल आती है तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग होती है, और ये कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ना ही स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही वीक होती है। इनके दोनों में 50-50 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप वेट करना, अगर तो एक बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए इस तरह, तो फिर आपको एक रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए, और वो भी 100% वाली। मतलब कि ट्रेंड एकदम चेंज नहीं होगा, मार्केट इस तरह करके ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, जो हमारा ये वाला पॉइंट था, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पर एक रिवर्सल आता है, मीन के डाउन साइड का आप कह सकते हो रिट्रेसमेंट आती है सेलर की इस तरह। अब यहाँ पर तो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट यहाँ पर कैंडल्स हैं, तो कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें आपको समझ आए। अब हमने क्या करना है, अगर बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन वो कैंडल छोटी कैंडल बनने के ज़्यादा चांस होंगे, बिल्कुल वीक कैंडल बनेगी, मतलब कि वो वहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में स्ट्रॉन्ग कैंडल का नहीं सोच सकते, सीधी सी बात है। अब हम लोग ओपनिंग से ऊपर एंट्री लेंगे, कोशिश करो कि अगर कैंडल यहाँ तक आ गई है तो लेट एंट्री उठाओ डाउन साइड के लिए, ताकि आपको 100% वाली शोषण मिले, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट पे आपकी ट्रेड हो जाती है विन और वो कैंडल बनती है वीक, तो नेक्स्ट कैंडल फिर आपकी अपसाइड की रहेगी, और टारगेट आपका क्या रहेगा, जहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने इसको रिट्रेसमेंट करके जब कंटिन्यू करना है इस तरह, तो हमारा टारगेट ये रहेगा जहाँ से हमने डाउन के लिए देखा हमारा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। अब इस पॉइंट पे ना आपको यहाँ पर 2-3 ट्रेड्स मिलती हैं। नंबर 1, आपको ट्रेड मिल गई यहाँ पर। अब आपने एक कैंडल का वेट किया और वो कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई, ये वाला पॉइंट भी ब्रेक कर दिया, तो हमने डाउन की ट्रेड ली, 2 ट्रेड हो गई, और तीसरी ट्रेड एट ए टाइम हमें मिल जाती है यहाँ पर। तो टोटल आपको 3 शॉर्ट मिलती हैं। अब एग्जांपल ले लो, अगर आप मंडे को ये प्रैक्टिस करके ट्रेड करते हो, मंडे आपका यहाँ पर 3 सेटअप काम करती है, तीनों ट्रेड्स आपकी विन होती हैं। ट्यूसडे आपका लॉस हो जाता है, वेडनेसडे अगेन आपकी विन हो जाती है। तो इस तरह करके ना आप प्रॉफिट बना सकते हो। तरीकाकार भी यही है। कोशिश करो एक दिन गैप दो ट्रेडिंग को, ताकि लॉसेस वगैरह ना हो, ठीक है जी। अब ये सेटअप आपको समझ आ गया। अब इसी सेटअप का मैं थोड़ा उल्टा आपको समझाऊंगा कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के बजाय एक वीक कैंडल आ जाती है तो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग कैंडल के बजाय अगर यहाँ पर वीक कैंडल आ जाती है तो क्या करेंगे? फिर हमारा ये वाला टारगेट फिल वक्त के लिए कैंसिल हो जाएगा। क्यों? हम क्या करेंगे फिर, जहां से मार्केट ने डाउन साइड से रिवर्सल लिया अप के लिए, वो मेन पॉइंट बनता है हमारा ये वाला, इसको हम लोग करेंगे इस तरह ड्रॉ।
अब अगर सेलर ने आना हुआ तो वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दे देंगे इसी के अंदर, और यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टक हो जाए या फिर वो रेंज भी हो सकता है। आपने ये वाली लाइन को ड्रॉ करके रखना है। अब जैसे मार्केट इसी लाइन को ब्रेकआउट करे, फिर हमारी कौन सी स्ट्रेटजी होगी, जो मैंने यहाँ पर बताई। हम लोग फिर क्या करेंगे, डाउन के लिए एक ट्रेड करेंगे और वो ट्रेड हमारी विन जाएगी। ये स्ट्रक्चर के साथ मैं बता रहा हूँ, ये जो नया सेटअप आया, नया एल्गोरिदम है, ये सेटअप उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करो दिन रात मेहनत करके सीख लो। और यहाँ पर फिर वही सेम हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमारी अपसाइड की, और टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। अब इस वीडियो का भी पार्ट 2 बनाएंगे। अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिया, पिछले वीडियो में मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था। अब आओ मार्केट में, और मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ यही सेम चीज। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक पेयर चेक करते हैं। यहाँ पर यूएसडी एआरएस में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड की अगर समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर अप ट्रेंड के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, ये सेटअप थोड़ा अलग हो गया हमारा। ये तो बड़ा क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर देखो सेटअप अलग हो गया। ये हमारा रिवर्सल आया, रिवर्सल के बाद जो सेलर है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेटअप बना दी और डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट भी कर दिया। ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेलर जो है, अब जैसे कि स्पिनिंग कैंडल, मैंने क्या कहा था, अगर ग्रीन कैंडल होगी और वो अप ट्रेंड में आती है तो वो स्पिनिंग टॉप बनेगी। और अगर वही सेम कैंडल आपकी स्पिनिंग कैंडल बन जाती है और वो कैंडल आपकी डाउन साइड में बनती है, और वो बनती भी रेड के साथ है, तो वो डाउन ट्रेंड में अगर आई है तो वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन जानी कंफर्म है। ये चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। मैं एक तरीके के साथ चल रहा हूँ कि आपको पहले बेसिक बताऊं, फिर एडवांस, फिर आपको प्रो बताऊं। प्रो लेवल के जो सेटअप है ना, वो चीज़ें आपको बताऊं। अब यहाँ पर देखो स्पिनिंग कैंडल बनी है, कुछ लोग कहेंगे कि ये बाय स्ट्रॉन्ग है, ये आएगा यहाँ पर, बट नहीं। यहाँ पर जैसे स्पिनिंग कैंडल बनी, उसने 50% को ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल हमारी, चार्ट रिफ्रेश हो गया, रुकिए ज़रा। यहाँ पर भी नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन चली गई थी, किधर गया, आजा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट कैंडल देखो डाउन चली गई थी, मतलब कि हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हम लोग ट्रेंड के साथ चलेंगे। आखिर मेरे इतने अच्छे सेशन कैसे होंगे, मैं अभी आपको वीआईपी का दिखाता हूँ। ये मेरा वीआईपी यहाँ पर देख लो। टोटल मैंने 8 सिग्नल दिए, एक लॉस है, 7 ट्रेड्स मीन है टोटल ओवरऑल। और उसके बाद आपको मैं इसके पिछले दिखाऊं सेटअप, जो मैंने पिछले दिनों में सेशन वगैरह दिए हैं सारे। यहाँ पर देख लो आप, ये किधर गया, मतलब कि मैंने कहा हुआ कि वीआईपी में 10 सिग्नल दूंगा, 8 से 10 हो गए, और जो पब्लिक है उसमें सिर्फ 3 दूंगा। वो तो हमारा डेली टारगेट हिट हो रहा है। और यहाँ पर अभी हाँ, यहाँ पर देखो, ये मैंने दिए टोटल 5 सिग्नल, एक एमटीजी, 4 विन। उसके बाद आपको और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर नेक्स्ट डे का हमारा, मतलब 8 से 10 सिग्नल मैंने दिए थे, मुझे याद है 10 थे कि पता नहीं 11 थे। यहाँ पर ना नेक्स्ट डे ये रहा, यहाँ पर मैंने 12 सिग्नल दिए थे टोटल। ठीक है, ये रहा 12 सिग्नल दिए, 12 सिग्नल में से एक हमारी ये वाली लॉस हो गई। ठीक है, 12 में से हमारी 3 एमटीजी हैं, एक लॉस है। ठीक है, 4 हो गई, और 8 ट्रेड हमारी विन है। मतलब इतने अच्छे सेशन मेरे कैसे हो गए। मैं देखो, आप लोग कहते हो कि यार बशी ने 4-5 साल लगाए, इसको हर चीज़ का पता है। नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने लायक है। मैं दिन रात मार्केट में बैठा रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, बेशक मैं ट्रेड्स ना करूँ, बट लैपटॉप मेरा हमेशा ऑन होता है और मैं मार्केट को देख रहता हूँ लेवल लगा के, ऐसे प्रैक्टिस होती है। अब एक बंदा जब वो किसी को सिखा रहा है, अब मैं मतलब कि झूठ बोलूं लोगों की तरह कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं अभी भी सीखता हूँ। मैं अभी भी सीखता हूँ। वो मैं कैसे सीखता हूँ, मैंने अगर कोई देखा है प्रो ट्रेडर है, हाई लेवल का है इंडिया से, तो मैं उसका मेंटोरशिप लेता हूँ। और ये बात मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस वीडियो में, पूरे यूट्यूब पे आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। वो चाहे कोई फोरेक्स का ट्रेडर हो, क्रिप्टो का कोई भी हो, अगर वो ट्रेडर के पास नॉलेज है तो मैं उनसे सीखता हूँ। मैं तो $300 फी पे करता था ये फोरेक्स के लिए, और ये तकरीबन 2024 की बात है। क्योंकि फोरेक्स में मुझे लॉट्स का भी इतना आइडिया नहीं होता था, ट्रेड्स कैसे लगाने, टारगेट क्या है,
तो मतलब कि एसएमसी तो मुझे आता था, बट वो मैं इधर अप्लाई करता था, यहाँ पर तो हम 1 मिनट की ट्रेड करते थे, और वहाँ पर जब हम वो एक टारगेट लगा के बैठे हैं तो बस फिर बैठे हैं, समझ नहीं आती। मार्केट वहाँ से थोड़ा सा रिवर्स होती थी, यहाँ पे दिल की धड़कनें फुल तेज़ हो जाती थी। तो फिर मैंने कोशिश की मैं उसको सीखूं। और बाइनरी का ये सीन है कि बाइनरी का मुझे 2-3 लोगों का अच्छा बेनिफिट है, एल्गोरिदम का, ये वो सारा सिस्टम। तो ये चीज़ें होती हैं, सीखो, मेहनत करो। अगर ट्रेडिंग में कुछ बनना है तो सीख के करो, नहीं तो छोड़ दो। वो बेशक मेरे ग्रुप में ही आप लोग क्यों ना हो, छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करें अपने। आपकी फैमिली अगर वो एक उम्मीद रख के बैठी है कि हमारा बच्चा वो कुछ कर रहा है, एक ना एक दिन करेगा, लेकिन वो बच्चा सीखेगा तो फिर ही करेगा ना, सीधी सी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखना। ठीक है जी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना।